आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो यह 22 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके पहले जितने भी शिफ्ट हैं उसका पेपर हमने पहले ही करा दिया है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वहाँ देख लें। और इस चैनल पर आप अगर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन बी दिया है श्रीलंका, ऑप्शन सी दिया है नेपाल, ऑप्शन डी दिया है भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ। ऑप्शन ए तिरुनवेली में, ऑप्शन बी मदुरई में, ऑप्शन सी कापतपुरम में, ऑप्शन डी दिया है दक्षिण मदुरई में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कापतपुरम में। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है। ऑप्शन ए दिया है शीर्षस्थ विभज्या की, ऑप्शन बी दिया है अंतरी अभिज्योतक, ऑप्शन सी दिया है पश्च अभिज्योतक की, ऑप्शन डी दिया है मृदूतक। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा शीर्षस्थ विभज्या। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चौथे नंबर का दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा दिया है, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है इंग्लैंड, ऑप्शन बी दिया है पुर्तगाल, ऑप्शन सी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी दिया है ब्राज़ील। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, तो यह ब्राज़ील में स्थित है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक उत्पादन भूमि श्रम भौतिक पंजी और मानव पंजी को मिलाकर संभव है कहलाता है। तो ऑप्शन ए दिया है अवसंरचना कहलाता है, ऑप्शन बी दिया है उत्पादन के 3 प्रकार, ऑप्शन सी दिया है उत्पादन के घटक, ऑप्शन डी दिया है उत्पादन की प्रक्रिया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता कहलाते हैं, तो यह उत्पादन के घटक कहलाते हैं। हमारा देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए यूएस, ऑप्शन बी साइबेरिया, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इटली। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएस अमेरिका ने क्या महिला और पुरुष दोनों में स्वर्ण पदक जीता। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब डॉट डॉट का पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब किसका पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन ए हिंदुओं का, ऑप्शन बी जैन धर्म का, ऑप्शन सी सिख का कि ऑप्शन डी बौद्ध का। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका है, तो यह सिख का पवित्र ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक लोक सेवा समिति का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1932 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1921 में कि ऑप्शन डी 1943 में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था, तो इसकी स्थापना इसका गठन किया गया था 1921 में। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव ने, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन डी दिया है स्वामी विवेकानंद। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने इसकी स्थापना की, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए हम 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 2014 में, ऑप्शन बी 2018 में, ऑप्शन सी 2017 में कि ऑप्शन डी दिया हुआ है 2016 में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब की गई थी, तो 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए जापानी क्रोना, ऑप्शन बी जापानी रियाल, ऑप्शन सी दिया जापानी एन, ऑप्शन डी दिया जापानी बेलीवर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानी है एन। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापानी एन है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला देखिए हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने सिंध सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया? ऑप्शन ए दिया है अमृतसर की संधि, ऑप्शन बी दिया है सिंध की संधि, ऑप्शन सी दिया है पुष्कर की संधि, ऑप्शन डी दिया है सालबाई की संधि। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृतसर की संधि। कहाँ की संधि थी? तो अमृतसर की संधि स्वीकार की थी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1962। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन ए 7.97 की मल्टीप्लाई 10⁻34 किलोग्राम, ऑप्शन बी दिया है 6.97 मल्टीप्लाई 10⁻10 किलोग्राम, ऑप्शन सी दिया है 8.97 मल्टीप्लाई 10⁻100 किलोग्राम, कि ऑप्शन डी दिया हुआ है 5.97 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? 5.97 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, और ऑप्शन डी दिया है बहादुर शाह जफर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल द्वारा नेतृत्व किया गया। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए इटली से, ऑप्शन बी पार्सिया से, ऑप्शन सी ग्रीस से, कि ऑप्शन डी चीन से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाहियान कहाँ का यात्री था? तो यह चाइना का यात्री था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है प्रवाही परावर्तन, ऑप्शन बी दिया है विसरित परावर्तन, ऑप्शन सी दिया है संचरित परावर्तन, ऑप्शन डी दिया है नियमित परावर्तन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसे क्या बोला जाता है? तो विसरित परावर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी दिया है नर्मदा, ऑप्शन सी दिया है ताप्ती, ऑप्शन डी दिया है कृष्णा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन है, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है उदारीकरण, ऑप्शन बी दिया निजीकरण, ऑप्शन सी दिया आधुनिकरण, ऑप्शन डी दिया हुआ औद्योगिकीकरण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट ही हो जाएगा, उदारीकरण। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? तो यह उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है, 1724 में निजाम उल मुल्क असफजाह ने किस प्रांत की स्थापना की? ऑप्शन ए अवध की, ऑप्शन बी बंगाल की, ऑप्शन सी हैदराबाद की, कि ऑप्शन डी मैसूर की। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी स्थापना की थी? तो यह हैदराबाद प्रांत की स्थापना की थी निजाम उल मुल्क ने। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन ए दिया है H1, H2 और H3,
ऑप्शन बी दिया है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ऑप्शन सी दिया है कार्बन 12 और कार्बन 14। ऑप्शन डी दिया है कैल्शियम 20 और आर्गन 18। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम 20 और आर्गन 18 है, क्योंकि ये ऊपर के तीनों समस्थानिक है, यही बस एक समस्थानिक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है। ऑप्शन ए 0 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी दिया है 2 हर्ट्ज से 2,200 हर्ट्ज। ऑप्शन सी दिया है 20 हर्ट्ज से 3,000 हर्ट्ज। कि ऑप्शन डी दिया है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच क्या होता है, मनुष्य की ध्वनि श्रव्य सीमा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है, तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए परमाणु। ऑप्शन बी दिया है पॉलीमर। ऑप्शन सी दिया है समस्थानिक। ऑप्शन डी दिया है अणु। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट ही हो जाएगा, परमाणु। तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो उसे परमाणु के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1989। ऑप्शन बी 1980। ऑप्शन सी 1991। ऑप्शन डी 1992। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब की गई थी, तो यह 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25वें नंबर का। क्वेश्चन हमारा यह है कि पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए। ऑप्शन ए दिया 1992। ऑप्शन सी दिया 1942। ऑप्शन सी दिया है 1996। कि ऑप्शन डी दिया है 2000। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए 545 सदस्य। ऑप्शन बी 552 सदस्य। ऑप्शन सी 550 सदस्य। ऑप्शन डी 551 सदस्य। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 552 सदस्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सुधीर मन कफ का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए हॉकी। ऑप्शन बी फुटबॉल। ऑप्शन सी गोल्फ और ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। सुधीर मन कफ किससे संबंधित है, बैडमिंटन कप से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, कोयल और सांख नदियों के संगम को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बैतरणी नदी। ऑप्शन बी गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। कि ऑप्शन सी कावेरी नदी। कि ऑप्शन डी ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो यह ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है, मेंस हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता। ऑप्शन ए पाकिस्तान। ऑप्शन बी श्रीलंका। ऑप्शन सी बांग्लादेश। कि ऑप्शन डी भारत। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने जीता मेंस हॉकी एशिया कप 2017 का विजेता कौन है, तो भारत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए अपर्णा पोपट। ऑप्शन बी दिया है प्रकाश पादुकोण। ऑप्शन सी दिया है नंदू एम नाटेकर। ऑप्शन डी दिया है पुलेला गोपीचंद। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। किसने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 9 जज। ऑप्शन बी 11 जज। ऑप्शन सी 8 जज। कि ऑप्शन डी 7 जज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कितना है, तो 8 जज।
इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 जज। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्धारित जजों की संख्या कितनी होती थी? तो ये 8 जजों की होती थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ? ऑप्शन ए 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 78वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी दिया है 74वें संविधान संशोधन, कि ऑप्शन डी 76वें संविधान संशोधन। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? तो यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन है, विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है? ऑप्शन ए विस्फरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी क्रिस्टलीकरण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिस्टलीकरण। विलयनों से शुद्ध ठोसों को उसके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है, मोटेरियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए मिसिसिपी, ऑप्शन बी सेंट लॉरेंस, ऑप्शन सी दिया है रियो ग्रांडे, ऑप्शन डी दिया है मिंजूरी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट लॉरेंस कहाँ पे स्थित है? तो यह सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, कि ऑप्शन डी दिया है 40 वर्ष। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो मिनिमम एज होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, झारखंड की निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा, ऑप्शन बी दक्षिणी कोयल, ऑप्शन सी दिया उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी दिया बाराकर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही सुवर्ण रेखा। झारखंड को निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? तो सुवर्ण रेखा नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा है, साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए तलवारबाजी, ऑप्शन बी नौकायन, ऑप्शन सी बॉक्सिंग, ऑप्शन डी दिया है साइकिलिंग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो नौकायान, नौकायान से वो संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा है, एक राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके पास होती है? राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल के पास निहित होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया है, लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट ही हो जाएगा। कितनी कम से कम आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चलिए हम 40वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमालाएं डॉट डॉट का हिस्सा हैं, किसका हिस्सा हैं? तो ऑप्शन ए दिया है पार हिमालय क्षेत्र का, ऑप्शन बी दिया है शिवालिक हिमालय का, कि ऑप्शन सी दिया है उच्च हिमालय का, कि ऑप्शन डी दिया है निम्न हिमालय का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह निम्न हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल और धौलाधर किसका है? तो यह निम्न हिमालय का क्षेत्र में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा है, समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? ऑप्शन ए जीवन जीने का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि ऑप्शन डी समानता का अधिकार। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी काजू, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से सभी क्या होते हैं? फसल रोप कर उगाई जाती है।
चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी अरुण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण एक ऐसा ग्रह है जो दक्षिणावर्त में घूमता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? ऑप्शन ए रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन बी अहमदाबाद मिल हड़ताल, ऑप्शन सी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो यह रॉलेट सत्याग्रह थी। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये है, किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? ऑप्शन ए स्थायी समिति, ऑप्शन बी दिया है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी दिया है तथार्थ समिति, ऑप्शन डी दिया है सार्वजनिक लेखा समिति। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये है, अमृता शेरगिल डॉट डॉट के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत हैं? ऑप्शन ए चित्रकला की, ऑप्शन बी नृत्य की, ऑप्शन सी दिया संगीत की, कि ऑप्शन डी नाट्य की। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही, चित्रकला की। अमृता जो है किससे हैं? तो इस चित्रकला के क्षेत्र में मशहूर शख्सियत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी दिया है विधानसभा, और ऑप्शन डी दिया है राज्यसभा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा। राज्यसभा कैसा होता है? तो ये भारतीय संसद का एक अस्थायी सदन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है, आत्महत्या की थैलियाँ नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी दिया है लाइसोसोम, ऑप्शन सी दिया है सेंट्रोसोम, ऑप्शन डी दिया है साइटोप्लाज्म। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? तो इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा है कि वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए, कहलाती है? ऑप्शन ए उधार लेने की क्षमता, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी असुरक्षित ऋण, ऑप्शन डी आनुषंगिक संविदा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे आनुषंगिक संविदा बोला जाता है। चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा 50वां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दिया है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से डॉट डॉट स्रावित तो होता है? ऑप्शन ए दिया है प्लाज्मिडस, ऑप्शन बी दिया है एंजाइम, ऑप्शन सी दिया है ईस्ट, ऑप्शन डी दिया है हार्मोन्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्मोन्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है? तो हार्मोन्स निकलता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। ऐसे ही आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट डेली लाते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।